आप देख रहे हैं द तर्कस और पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माहौल है पंचायती रुझान के बाद चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। और कहीं खुशियां तो कहीं गम, इस तरह के पूरे वातावरण में आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा, खास बात करना चाहूँगा मतदाताओं से भी और चुनाव जीतने वालों से भी, चुनाव हारने वालों से भी, पूरी चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों से बात करना चाहूँगा। और आज मुझे याद आ रही है खास तौर से राजीव तलवार की, जो कई बार, जिनके बारे में ये विख्यात है, लोग जानते हैं कि वो अपनी बात गालियों से करते हैं। मैं पूरी तरह से तो उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर सोचना पड़ता है कि जब सारे शिष्टाचार के हथियार भोथरे हो जाते हैं, उनका कोई मतलब जैसे लगता है कि नहीं रह गया है, हालांकि हमें निराश नहीं होना चाहिए, तो आदमी के भीतर से जो एक गुबार, उद्गार, चित्कार, पुकार, जो भी कहें, जो निकलता है वह गाली का रूप लेकर के आता है। और उसमें भी कहीं न कहीं पीड़ा छिपी होती है। गाली के भीतर एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक घुटन है, एक चाह है, एक उबरने की कोशिश, और अपने पूरे वातावरण में छाई हुई उस दुर्व्यवस्था जिससे वह पीड़ित होता है, उसको खत्म कर देने का एक गुस्सा भी होता है। अगर उसका बस चले तो वह शाप दे करके उसको भस्म कर दे और एक अच्छी व्यवस्था बना ले अपने लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। उसका दायरा अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होता है। तो राजीव तलवार ने तमाम ऐसे प्रयास किए हैं जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वह निरर्थक, व्यर्थ और बेमतलब के हैं। उसके भीतर एक तड़प दिखाई देती है, एक पीड़ा दिखाई देती है, एक जज्बा दिखाई देता है कि कैसे लोग क्यों नहीं अच्छे हो जाते, क्यों नहीं अच्छे से निर्णय लेते, क्यों नहीं ठीक ढंग से सोचते। ये उसके भीतर की एक आवाज़ दिखती है, उनकी जो पूरी कोशिश है, उस कोशिश के भीतर की ये आवाज़ दिखती है। कई बार वो थोड़ा निराश, हताश दिखाई देते हैं, कई बार वो इस तरह की भी बातें करते हैं जो लगती है कि लोगों को शायद झकझोरे, लेकिन अभी भी हमारे समाज की और युवाओं की हालत वो नहीं है कि वह किसी बात को ठीक से पकड़ सकें। कभी जब सही ढंग से बातें नहीं सुनी जाती तो लोगों को कुछ दूसरे तरह के उपाय करने होते हैं, और जो हमारे इतिहास में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हुए हैं, उसी से लीक से हट करके एक प्रयास है। और आज मैं गाली तो नहीं दूंगा, लेकिन ज़रूर लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने जो अभी चुनाव की रस्म अदा की है, मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे मतदाताओं, आपको बधाई है। और जो जीतने वाले हैं चुनाव, उनको भी बधाई है। जो लोग चुनाव लड़े हैं उनको भी बधाई है। लेकिन इस बधाई के साथ ही बहुत सारे सवाल हैं जो भीतर से कुरेद रहे हैं, जो भीतर से उबाल मार रहे हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी इतनी बिगड़ी हुई दशा में भी अभी भी कई लोग हैं जिन लोगों ने बिना दारू बांटे भी चुनाव जीतने का काम किया है, बिना पैसा बांटे, बिना गलत साधनों का इस्तेमाल किए, बिना दबंगई के, बिना किसी इस तरह के दुरुपयोग के जिन लोगों ने चुनाव जीता है, उनसे थोड़ी संभावनाएं जरूर हैं। हालांकि उनको भी अभी बहुत ज़्यादा शिक्षण और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। केवल इतने भर से काम नहीं चलेगा। इस देश को असली आज़ादी अभी बाकी है, उस आज़ादी को पाना है। उसके लिए उनको प्रशिक्षित होना होगा, उनको तमाम गुलामियों से मुक्त होना होगा, मानसिक गुलामी से मुक्त होनी होगी, लोगों के बारे में सही ढंग से सोचने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तब जाकर के इस देश में सही लोकतंत्र का अभ्युदय होगा और कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। लेकिन इस चुनाव में मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ मतदाता ऐसे रहे हैं जिन लोगों ने बिना किसी प्रभाव के, बिना बिरादरी के, बिना जाति के, बिना पैसे के, बिना दारू के और बिना किसी अनुचित लाभ लिए हुए मतदान का सदुपयोग किया है। उनको सबसे पहले मैं नमन करूंगा। वहीं से एक संभावना बनती है इस राष्ट्र के निर्माण की, पुनर्निर्माण की, भारत के भारत बनने की, जो आज की हालात में ठीक ठाक नहीं है, जिसकी तबीयत नासाद है। ये भारत की, ये उत्तर प्रदेश की तबीयत नासाद है, गाँव की तबीयत नासाद है। और मैं कहूँगा कि जिसको लोग तमाम भारत कभी माता कहते हैं, कभी जय भारत कहते हैं, कभी भारत को अपना जन्मभूमि को स्वर्ग से बड़ा कहते हैं, वही आज बीमार है। और उसको बीमार बनाने की सारी जिम्मेदारी
हम लोगों की ही है, इस देश के नौजवानों की है, मतदाताओं की है। और उनको कुछ करना होगा, उसकी सेहत की को ठीक करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि मतदाताओं ने क्या किया है और चुनाव जीतने के लिए लोगों ने क्या किया है, खूब मैं कह सकता हूं कि बड़े पैमाने पर कौन जीता है। लोकतंत्र नहीं जीता है, भारत नहीं जीता है, उत्तर प्रदेश नहीं जीता है, जन नहीं जीता है, जनमत नहीं जीता है। जीता कौन है? दारू जीता है, बोतल जीती है, पैसा जीता है, दबंगई जीती है, अनुचित साधन जीता है, जातिवाद जीता है। इस तरह की तमाम ऐसी चीजें जीती हैं जिनके जीतने का मतलब है भारत का हार जाना, भारत के लोगों का हार जाना, सज्जन शक्तियों का हार जाना। लेकिन उसी बीच से कुछ संभावनाएं भी शेष बचती हैं, जहां से इस चिंगारी को लेकर के हम मसाल बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हमें खबर मिली है जिन लोगों ने, जिसके भीतर एक जज्बा है, सपना है, जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, भले उनकी संख्या सीमित हो, कम हो, उन लोगों ने भी चुनाव जीता है और वही लोग कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे। मैं मतदाताओं से पूछना चाहता हूं कि जब आपने दारू पर अपना मत दिया, पैसे पर मत दिया, बिरादरी पर मत दिया, तो आपने कभी सोचा कि आप किस तरह का समाज बनाने जा रहे हैं? इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन जरा दिमाग पर जोर डाल के देखिए, इसका पूरा का पूरा खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, पूरा समाज भुगतेगा, आपका बच्चा भुगतेगा। तब आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि कारण क्या है। हम बीमारियां तो पाल लेते हैं, लेकिन उनका कारण हमको पता नहीं होता है कि ये क्यों हुआ है। जब तक कारण आप नहीं जानेंगे, तब तक आपकी बर्बादी, आपकी जो बुरी दशा है, उससे आपको निजात पाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं। जब आप उस कारण को लगातार बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी जो बदहाली है, उससे उभरने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? आज यही हुआ है गाँव में। मैं उन सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या इस 15 दिन 20 दिन में वो दारू नहीं पीते, पैसे नहीं लेते, तो जिंदा नहीं रहते। कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए इस देश में तमाम महान पुरुषों ने अपने जीवन की आहुतियां दिया है, जिसमें आज सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य रूप में स्थापित हैं वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस त्याग और बलिदान का परिचय दिया अपने जीवन में, अपने जीवन के एक एक कदम जब उन्होंने समाज के लिए किया, और अपने निजी जीवन को किस तरह से उन्होंने नेग्लेक्ट किया, किस तरह से उन्होंने बिना खाए रह करके काम किया, किस तरह से अपने बेटों की बलि इस देश के लिए चढ़ा दिया, उनको मरते हुए देखा, लेकिन उनके लिए वो काम नहीं कर पाए, उनको समय नहीं दे पाए। इन सब और इसके अलावा भी अनेक महापुरुषों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया है, चाहे वो भगत सिंह का नाम हो, चाहे संत कबीर का नाम हो, चाहे वो और भी ऐसे तमाम हमको लोग मिलेंगे जिनकी केवल नाम गिनाने भर से काम नहीं चलने वाला है। आज आइए हम उस पर जरा विचार करें कि क्या हम जरा सा भी विचार करते हैं कि हम जब अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अब एक समाज के लिए एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो हम इतनी पतित क्यों हो जाते हैं, इतने नीचे क्यों गिर जाते हैं, हम किस बहाव में बह जाते हैं? थोड़ी देर के लिए कहा जा सकता है कि गरीबी है, और गरीबी के नाते उनको जो कुछ भी मिल जाता है उसको ले लेते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको उससे बाहर आना होगा। अगर हमारे अंदर भीतर साहस नहीं है, तो गरीबी और अमीरी ये व्यक्ति के साहस पर टिका है। मैं कहता हूं कि साहस ही व्यक्ति को जिस दिशा में वो जाना चाहे, जो उसकी प्राथमिकता होगी, उस दिशा में जाकर के वो सफल होकर के दिखाता है। जब उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता जिस चीज की होगी, उससे कोई उसको रोक नहीं सकता। उससे उसका मिलाप होगा, उससे उसका मिलन होगा, उसको लक्ष्य को प्राप्त करेगा, अचीव करेगा। ये एक पूरा का पूरा वैज्ञानिक सोच है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आपकी प्रबल इच्छा होगी कि मुझे ये काम करना है, तो उस काम के सफलता की संभावनाएं सर्वाधिक बढ़ जाती हैं। उसको रोक पाना आसान नहीं होता है। तो आज उन मतदाताओं के लिए शर्मिंदा होने की बात है। मैं उन्हें गाली दूं, उनकी प्रशंसा करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तब मुझे राजीव तलवार की याद आती है कि शायद ऐसी ही परिस्थितियों में राजीव तलवार के मुंह से गालियां निकलती हैं। हालांकि मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि उन गालियों में वो गालियों की एक फहरिस्त बनाए, जिसमें कम से कम नारी के लिए संबोधन न हो। वो पीड़ित और उत्पीड़ित होते हैं तमाम ऐसे लोगों से, और गाली जब देते हैं तो जो प्रचलित परंपरा है गाली की, वह नारी पर आधारित है। माँ की, बहन की, बेटी की बात आती है उसमें। ये संशोधन और सुधार की जरूरत है। अगर हमें गुस्सा आए तो हम जिस पर गुस्सा हैं उसी को संबोधित करें, उसकी माँ, बहन, बेटी की तरफ न जाए, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ये उनसे मेरा सुझाव है, अपनी जगह है। लेकिन आज
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी चुनाव की प्रक्रिया में, और उनको मैं क्या कहूं, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए, पतित स्वार्थ के लिए, और यही नहीं कि जो सक्षम थे, जिनके पास काला धन था, उन्हीं तक की बात नहीं है, जिनके पास काला धन नहीं था उन लोगों ने भी अपने जेवर पत्नियों के बेच करके, अपने घर के खेतों को बेच करके चुनाव लड़ने का काम भी किया है। और उन लोगों ने भी उसी परंपरा में बह करके दारू बांटा है, पैसा बांटा है। उनके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, गाली का कोई मतलब नहीं है। और ये कब समझ पैदा होगी, कब हम सही दिशा में जाएंगे। और कहने को सभी लोग इस देश में तमाम एकदम धार्मिक हैं, और उनको ये जरा सा भी समझ नहीं कि हम किसी के बेटे को गांजा पिला रहे हैं, किसी के बेटे को दारू पिला रहे हैं, किसी के बेटे को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उसकी स्वाभिमान को खत्म कर रहे हैं। हम कैसा समाज बनाएंगे। और चलिए, इसके बाद भी कोई बात नहीं, आप जैसे भी किया, आपने चुनाव जीत लिया, चुनाव जीत करके आप उस स्थान पर पहुंच गए हैं कि अब तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अच्छा करने की संभावनाएं वहीं छीड़ हो जाती हैं जब उन्होंने अनुचित तरीके से इस पद को हासिल किया है, तो उस पैसे को निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके नाते उनसे बहुत कम संभावना शेष बचती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके हाथ में एक उम्मीद है, एक संभावना है कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपने सही किया तो क्या होगा, और सही नहीं किया तो क्या होगा। आज की डेट जीतने की डेट है। आज के बाद 5 साल तक आपके लिए अवसर है। इस 5 साल में हो सकता है कि आपका, जिस दिन 5 साल बीते, आप इतनी गंदी आदतों के शिकार हो जाएं, इतने खर्चीले हो जाएं कि आने वाला आपका जीवन आपके लिए बोझ हो जाएगा, आपकी बर्बादी का रास्ता खोलेगा, आपकी क्रेडिट खत्म हो चुकी होगी, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ऐसे भी तमाम लोगों की, यह किसी ज्योतिषी से कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक खुली वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक तथ्य और तर्कों पर आधारित है कि ऐसे तमाम लोग देखे जाते हैं। एक विश्लेषण है, सामाजिक विश्लेषण है, सामाजिक सोच है। समाज में खुली आंखों से अगर हम देख सकते हैं तो ये चीजें खुद हम समझ सकते हैं। इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोग भी गलत साधनों का प्रयोग करके भी आए हैं, उनको उस पर विचार करना चाहिए। आज की रात और इस हफ्ते भर उनको विचार करना चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है। क्या मैं अपनी भावी पीढ़ी को, अपने लोगों को बर्बादी के उस चरम पर पहुंचाऊंगा जहां उनके पास केवल रोना, चिल्लाना, तड़पना और सारी क्रेडिट खो करके समाज में पतित होकर के, निर्लज्ज होकर के जीने के लिए हम उनको भविष्य देने जा रहे हैं। अपनी सेहत, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और अपने चरित्र को हम कहां तक पहुंचाने जा रहे हैं, यह फैसला लेना होगा। और जो लोग इस दिशा में कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, उनको तात्कालिक तौर पर उनके मजे, उनके लाभ कुछ कम दिखाई देंगे, लेकिन आने वाले समय में इस समाज के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये आज के लिए उनका खास, उनके लिए नसीहत है, उनको सोचना पड़ेगा। और जिन लोगों ने अपने मत को गलत ढंग से बेचा है, उनके लिए भी मैं तमाम नौजवानों से चाहूंगा कि अपने गाँव में वो इस तरह की एक वॉच कमेटी बनाएं कि किन किन लोगों ने ये गद्दा काम किया है, किन लोगों ने दारू पर वोटों को बेचा है, किन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वोटों को बेचा है, किन लोगों ने पैसे पर अपने वोट को बेचा है। उन लोगों को चिन्हित करके उस गांव में खास तौर से ऑपरेशन करने की जरूरत है और मुहिम चलाने की जरूरत है। उनको याद रखना है कि इनके अंदर इंसानियत का मात्रा, इंसानियत का ऑक्सीजन उनके अंदर इतना ज्यादा घट गया है कि वह वेंटिलेटर पर है और उनको बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उम्मीद जारी रखनी चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस भ्रष्टाचार के कोरोना से वो लोग उबरने के लिए कोशिश करें। अगर साहस है, हिम्मत है, तो कभी भी हम जंग जीत सकते हैं। जागो तभी सवेरा। हर गांव के नौजवानों से अपील करूंगा कि अपने गांव को अगले चुनाव में वो दारू पर न बिके। अगले चुनाव आते आते उनके अंदर कुछ संशोधन हो, परिवर्तन हो, उस गांव को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आज दारू और पैसे पर बिकने वाले किसी मतदाता की हैसियत है कि वो अपने जनप्रतिनिधि का कान पकड़ करके, कॉलर पकड़ करके बात कर सकता है, ललकार करके सवाल कर सकता है कि गांव के लिए काम करो? नहीं। और हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग चुनाव तो उत्साह में आकर जिता देते हैं, बिरादरी के नाम पर, पैसे से, किसी भी तरह से। उसके बाद उस प्रत्याशी को अकेला छोड़ देते हैं चक्रव्यूह के बीच में, अभिमन्यु की तरह से, और वह तमाम समाज की बुराइयों के रूप में जो महारथी हैं, वो उनको घेर करके, लतेड़ करके उनको परास्त कर देते हैं। और वह अभिमन्यु की तरह से उनका चरित्र सामने आता है। वो असहाय होकर के कुछ भी नहीं कर पाते। थोड़ी देर के लिए अगर वह अपने तमाम ताम झाम 3-5 से थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अंत उनका भला नहीं होता है। इसलिए ये मौका है, बहुत गंभीर मौका है
कि सभी लोग आने वाले समय के लिए आज से ही तैयारी शुरू करें। जिन लोगों ने दारू और पैसे पर चुनाव जीता है उनसे भी अपील करूंगा कि अगला चुनाव वो दारू और बिना पैसे के, बिना दारू के, बिना अनुचित साधनों के प्रयोग के जीतने के लिए आज उनके हाथ में ताकत है। आज वो काम करके भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और अगर कुछ लोग कहेंगे कि वोट नहीं मिलता बिना गलत तरीकों के, तो ऐसे जीत से हार जाना बेहतर है। ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है, चाहे वह राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे वह गांव की राजनीति हो। जो लोग गलत तरीकों से अपने स्वाभिमान को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने चिंतन को मार करके, उसका गला घोंट करके, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करके, गांव के भविष्य को बर्बाद करके, गांव के युवाओं को बर्बाद करके जो लोग जीत हासिल करते हैं, उन्हें क्या कहूं, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। उनको लानत है, उनको धिक्कार है ऐसी जीत पर। ये जीत नहीं है, ये बहुत गई गुजरी हार से भी बदतर है। और इस हार से कैसे वो उभरे, इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा। और सरकार को, समाज को भी इस दिशा में चिंतन करना चाहिए, ऐसी कुछ कोशिशें करनी चाहिए। कैसे हो पाएगा ये आसान नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जो लोग भी सही ढंग से अपने दिल दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे वो शायद सोच पाए। कहने को तो सभी लोग किसी किसी मजहब को पकड़े हुए हैं, किसी किसी देवी देवता के सभी भक्त हैं, लेकिन वो देवी देवता किससे जरा भी शर्म नहीं खाते, जरा सा भी उनको शर्म नहीं आती कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम बड़े पुनीत और श्रेष्ठ विचारों के तमाम महान पुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वह पौराणिक पुरुष हों, चाहे जो भी हों, और दूसरी तरफ उनका आचरण इतना निकृष्टतम होता है कि वह खुद अपना आकलन करें। मैं यही इतना ही कह सकता हूं कि आप सभी लोग, इस चुनाव में भागीदारी करने वाले समस्त लोग इस विषय पर चिंतन करें। और तमाम उन कर्मचारियों से भी कहूंगा जिन लोगों ने एक दिन के भोजन पाने के लिए मतदाताओं के वोटों को इधर से उधर करने का काम किया है, 150 वोट को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, उनसे भी आज मैं चाहता हूं कि वह इस तरह की प्रतिज्ञाबद्ध हों कि आने वाले अगले चुनाव में वह इस तरह का काम नहीं करेंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ा देश प्रेम होगा, यही सबसे बड़ा धर्म होगा। लेकिन इस धर्म से हम विमुख हैं, बहुत बड़ी संख्या में विमुख हैं, बहुत कम लोग इस पर टिकते हैं और डिगते हैं। तो आइए आगे हम अपने देश को, समाज को, गांव को बेहतर बना सकें, इसके लिए इन सारे बिंदुओं पर चिंतन करते हुए अपने मन को साफ करें। अगर हमारा मन पवित्र होगा, हमारे विचार पवित्र होंगे, तभी हम धर्म की बात करते हैं। तमाम हम लोग धर्म की बात करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, सबका अपना कर्मकांड का तरीका है, लेकिन असली कर्म कर्मकांड नहीं है। असली कर्म तो कर्म योग है, कर्म है, उससे जुड़ जाइए और सत्कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए। आपका जो आचरित धर्म है वही धर्म है, और कर्मकांडों में कोई धर्म नहीं है, वह भटकाते हैं और आदमी को आदमियत से गिरा देते हैं। आइए एक बार फिर हम इस बात को बड़ी संजीदगी से सोचें, विचार करें। जय भारत, जय जगत।